दुनिया में कई जहाज बने और डूबे, लेकिन टाइटैनिक का नाम आज भी सबकी जुबान पर है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि तैरता हुआ महल था, एक सपना था। लोग कहते थे इसे तो भगवान भी नहीं डुबा सकते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ लोहे और लकड़ी की नहीं, बल्कि इंसानी घमंड, प्यार, कुर्बानी और हजारों सपनों की है, जो एक बर्फीली रात में समंदर में खो गए। जब टाइटैनिक बना तो लोग उसे देखने के लिए ऐसे टूट पड़े जैसे आजकल लोग नए फोन के लॉन्च पर होते हैं। हर कोई उसकी शान और शौकत देखना चाहता था। जहाज में अमीर, बिजनेसमैन, एक्टर सब सफर कर रहे थे। वो चलता फिरता शहर था जिसमें हर सुविधा थी, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट। टाइटैनिक का नाम ही उसकी पहचान था, टाइटन यानी विशाल। 3 साल में बना, इतना बड़ा कि 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा। उसकी चिमनियां इतनी बड़ी थीं कि उनमें से 2 ट्रेनें एक साथ निकल सकती थीं। लेकिन इंसान की सबसे शानदार चीज उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। आज भी टाइटैनिक की कहानी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, उम्मीद, प्यार और जिंदगी की कीमती सीख की कहानी है। चलिए जानते हैं इसके अनसुने राज। कहानी शुरू होती है 1909 से, जब व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया का सबसे शानदार जहाज बनाने का फैसला किया, टाइटैनिक। बेलफास्ट, आयरलैंड में हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। उस जमाने के बेहतरीन इंजीनियर और डिजाइनर लगे थे। जहाज के अंदर का हिस्सा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। लकड़ी की नक्काशी, झूमर, महंगे कालीन और फर्स्ट क्लास में पर्सनल बाथरूम तक। 3 साल की मेहनत के बाद 1912 में टाइटैनिक तैयार हुआ। जब पहली बार पानी में उतरा, लाखों लोग देखने आए। सुरक्षा के लिए 16 वाटरप्रूफ डिब्बे बनाए गए थे। सबको यकीन था यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए पहला सफर शुरू हुआ। टिकटें पहले ही बिक चुकी थीं। अमीर लोग फर्स्ट क्लास में, गरीब थर्ड क्लास में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर सवार थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। बंदरगाह पर जश्न का माहौल था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ गर्व से देख रहे थे। जहाज के अंदर फर्स्ट क्लास के यात्री पार्टियों में, सेकंड क्लास वाले अपनी खुशियों में और थर्ड क्लास वाले नई उम्मीदों के साथ सफर कर रहे थे। 4 दिन तक सब कुछ सपने जैसा था। लोग डेक पर धूप सेंकते, खेलते, शानदार डिनर का मजा लेते। वायरलेस ऑपरेटर को कई बार आइसबर्ग की चेतावनियां मिली, लेकिन क्रू ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगता था टाइटैनिक इतना मजबूत है कि आइसबर्ग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। उन्हें जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचकर रिकॉर्ड बनाना था। यही घमंड और जल्दीबाजी हजारों लोगों की किस्मत बदलने वाली थी। 14 अप्रैल 1912 की रात समंदर शांत था। रात 11:40 बजे कर्मचारियों ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। खतरे की घंटी बजी। जहाज मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया नहीं, बल्कि उसका नुकीला हिस्सा जहाज के साइड से रगड़ता हुआ निकल गया। ऊपर हल्का झटका, नीचे लोहे की चादरें फट गईं। 16 में से 6 वाटरप्रूफ डिब्बों में पानी भरने लगा। इंजीनियर एंड्रयूज ने बताया, अब जहाज को कोई नहीं बचा सकता, 2 घंटे में डूब जाएगा। जहाज पर 2000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1178 की जगह थी। अफरा तफरी मच गई। पहले औरतों बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाया गया, लेकिन कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही उतार दी गईं। उस रात इंसानियत के दोनों चेहरे दिखे। कोई अपनी जान बचाने में लगा, कोई दूसरों की जान बचाने में। जहाज डूब रहा था और कई अनसुनी कहानियां जन्म ले रही थीं। बैंड के लीडर वॉलेस हार्टले और उनके साथी आखिरी पल तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि भगदड़ न मचे। अमीर जोड़ा इसिडोर और इडा स्ट्रॉस। ईडा ने लाइफ बोट में जाने से मना कर दिया। बोली, हम साथ जिए, साथ मरेंगे। दोनों हाथ में हाथ डाले डेक पर खड़े रहे। वहीं व्हाइट स्टार लाइन के मालिक ब्रूस इसमें चुपके से लाइफ बोट में बैठकर बच निकले। लोगों ने उसकी आलोचना की। कई लाइफ बोट्स आधी खाली थीं, लेकिन उन्होंने पानी में गिरे लोगों को बचाने के लिए वापस जाने से मना कर दिया। रात 2:20 बजे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर में समा गया। लाइफ बोट्स में बैठे लोग तो बच गए, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में जान गंवा बैठे। सुबह जब कारपेथिया पहुंचा तो वहां सिर्फ लाशें और खामोशी थी। एक तैरता महल अब पानी की कब्र बन चुका था। अब कुछ मजेदार बातें। टाइटैनिक पर 9 कुत्ते थे, जिनमें से 2 बच गए। उनके मालिक उन्हें कंबल में लपेटकर लाइफ बोट में ले आए। एक जापानी यात्री बच गया, लेकिन जापान लौटने पर उसे कायर कहा गया। समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया।
जिस रात टाइटैनिक डूबा उससे एक दिन पहले लाइफ बोट ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने कैंसिल कर दी। अगर ड्रिल होती तो शायद ज्यादा जानें बचती। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नाम की किताब लिखी थी, जिसमें टाइटन नाम का जहाज भी अप्रैल में आइसबर्ग से टकराकर डूबता है। किताब में भी लाइफ बोट्स कम थीं। ये इत्तेफाक था या भविष्यवाणी, आज भी रहस्य है। टाइटैनिक पर सबसे महंगी टिकट आज के हिसाब से लाखों में थी और सबसे सस्ती टिकट भी आम आदमी के लिए सपना थी। टाइटैनिक के मलबे से आज भी चीजें मिलती हैं, घड़ी, चश्मा, खिलौने, जो उस रात की कहानियां बयां करती हैं। सवाल है, आज भी टाइटैनिक की कहानी क्यों जिंदा है? सबसे बड़ा कारण है इंसान का घमंड और प्रकृति की ताकत। टाइटैनिक अजेय था, लेकिन एक आइसबर्ग ने सब बदल दिया। जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक ने जैक रोज की प्रेम कहानी के जरिए इस त्रासदी को अमर बना दिया। अमीरी, गरीबी, हिम्मत, डर, प्यार, कुर्बानी, इन सब ने इस कहानी को एक मानवीय गाथा बना दिया। टाइटैनिक का रहस्य भी लोगों को खींचता है। क्या होता अगर चेतावनियां मानी जाती, लाइफ बोट्स पूरी होती? 1985 में मलबा मिलने के बाद लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। मलबे से निकली चीजें उन अनकही कहानियों को बयां करती हैं। टाइटैनिक की कहानी एक सबक है। टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। छोटी गलतियां बड़े हादसे ला सकती हैं। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमारे दिलों में तैर रही है और शायद हमेशा तैरती रहेगी।